फास्ट बॉलिंग के शोबे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो आज के एपिसोड का महवर रहेगा। मेरे साथ दो फास्ट बॉलर मौजूद हैं। स्टार्ट हम लोगों ने क्रिकेट किया टेप बॉल से। कल ही मोहल्ले की क्रिकेट मैं और समी जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे किसी तीसरे बॉलर की बारी नहीं आती थी। समी को देखा है, ये फुटबॉल कमाली फुटबॉल खेलते थे। टांगों में शायद जान इनकी ज्यादा थी। बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से ये फास्टेस्ट बॉलर गुजरे हैं दुनिया के। जिस तरह इसके बारे में लोग कहते थे यार ये नेचुरल बहुत तेज है, ये नेचुरल था। हमारे जमाने में रोल मॉडल थे, जैसे आपने कहा वसीम बख्तार, उसके बाद से रोल मॉडल भी नहीं आया इस तरह के। बहुत सारे बॉलर थे और 150 प्लस क्लिक करते थे। क्या रीजन हुआ कि हमारे पास क्विक नहीं आ रहे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हमारे दौर में जितने भी फास्ट बॉलर थे ना, आजकल के दौर के लड़के नजर भी नहीं आते आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मुझे नहीं बर्दाश्त इस क्रिकेट बोर्ड में, मैं नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड का एक एपिसोड। बड़ा खुसूसी एपिसोड है ये, जिसमें हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग पर। फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है क्रिकेट में जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है लोगों को। गए ज़मानों में वेस्ट इंडीज़ के पास हुआ करते थे फास्ट बॉलर, फिर पाकिस्तान के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, और अब ये सिलसिला पाकिस्तान में तो कुछ हद तक कम हुआ है कि फ़ास्ट बॉलर वैसे नहीं आ रहे। लेकिन फ़ास्ट बॉलिंग के शोबे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आज के एपिसोड का महवर रहेगा। मेरे साथ दो फास्ट बॉलर मौजूद हैं जिन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो इन्होंने बेजबहा विकटें हासिल की। एक 600 विकेट से ज़्यादा ले चुके हैं, एक 500 विकेटों से ज़्यादा हासिल कर चुके हैं। इनसे आज के एपिसोड में बात ये करूँगा कि फ़ास्ट बॉलिंग की बेसिक क्या है। जितनी मुझे नॉलेज है, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ तो यकीनन मैं निटी ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो आम सवालात हैं वो ज़रूर इनसे पूछूंगा। मोहम्मद समी मेरे साथ बैठे हैं। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली, तो उसमें 600 से ज़ायद विकेट्स हासिल की। और एक ज़माने में जब ये बॉल किया करते थे तो इनको कहा जाता था कि ये तेज़ तरीन बॉलर्स में इनका दुनिया में शुमार होता था। समी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इनके साथ बैठे हैं तनवीर अहमद। इन्होंने गो के 5 टेस्ट मैच खेले सिर्फ पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 से ज़ायद आउट किए में। राइट आर्म ये भी तेज़ बॉलर हुआ करते थे और इन्होंने 2010 के लगभग टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेला। तनवीर अहमद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ज्वाइन इन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो भाई बेसिक बात करूंगा आप दोनों से। फास्ट बॉलिंग मुझे भी पसंद रही है शुरू से। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, आप भी जब खेला करते थे आपको भी देखते थे। फास्ट बॉलिंग के लिए बेसिक क्या चीज़ ज़रूरी है? जिसामत हैवी होनी चाहिए, जिसामत लीन होनी चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है? आसिफ, देखिए काफ़ी चीज़ों का कंपोनेंट होता है फास्ट बॉलर। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ को भी रूल आउट करें, लेकिन बेसिक जो पहली जो मैं समझता हूँ कि मेन वजह है वो है डिज़ायर टू बोल फास्ट। अगर आपकी डिज़ायर ही नहीं है और विल ही नहीं है, देखें फास्ट बॉलिंग आपको रोज़ आपको करना इट्स नॉट ईजी। आपकी बॉडी पे बर्डन आता है, तो जब तक आपके पास विल नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तो आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप अगर आजकल आप मॉडर्न डे की क्रिकेट की बात करें तो देखें आप लड़के सिर्फ 4 ओवर करते हैं, 5 ओवर करते हैं प्रैक्टिस पे और पिच चले जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स इनफ कि आप अपनी बॉलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। तो ये बहुत मेन वजह है। आपके ख्याल में आप इतने ज़्यादा तेज़ तो नहीं थे जितने समी थे, लेकिन आप भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे। आपकी रूटीन क्या थी? आप सुबह उठते थे, किस तरह की प्रैक्टिस आप करते थे? देखिए, दो किस्म के फास्ट बॉलर होते हैं। एक जिस तरह हम बात करते हैं कि यार ये बहुत तेज़ है, जैसे ये मैं और ये हम साथ बहुत अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। जिस तरह इसके बारे में लोग कहते थे यार ये नेचुरल बहुत तेज़ है, ये नेचुरल था। जब ये आया था डोमेस्टिक क्रिकेट में नेचुरल तेज़ था। जब अंडर 19 भी था, जो भी था, मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की मैं नेचुरल नहीं था। ये दो किस्म के फास्ट बॉलर होते हैं। मैंने अपनी अगर पेस बनानी थी, मैंने अगर आप समझना था कि यार मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नाम बनाना है या मेहनत करनी है, तो मैंने अपनी ग्राउंड में हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा की है। मैं ये समझता था कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, मैंने जिम वर्क बहुत ज़्यादा करना है। मेरी ज़िंदगी का एक असूल था। ये मैं अपने लिए इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेचुरल नहीं था। मुझे ये पता है कि यार मैं जब तक अपने मसल्स तगड़े नहीं करूंगा, जिम वर्क नहीं अच्छा करूंगा, ग्राउंड प्लस ग्राउंड में बॉलिंग जो हम करते थे, मुझे याद हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैं बॉलिंग करता था। अगर मैं एक नेचुरल फास्ट बॉलर को अपने साथ मिलाऊं, मैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, गॉड गिफ्टेड उसके मसल्स। एग्जांपल आपसे पूछूं नेचुरल फास्ट बॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में एग्जांपल से बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं समी के साथ बहुत खेला हूँ, ठीक है। मैं अगर इसकी मिसाल दूं, अगर ये नेट्स में नहीं भी 2 घंटे बॉलिंग करेगा, नहीं भी 4 घंटे बॉलिंग करेगा, इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। मैं जब तक 3-3 घंटे 4-4 घंटे नेट्स पे बॉलिंग नहीं करता था, मैं कंफर्टेबल फील ही नहीं करता था, या मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरे मसल्स स्ट्रांग हो ही नहीं रहे।
अब मैं इसकी मिसाल क्यों देता हूँ, ठीक है, ये नेचुरल, इसकी तरफ मत जाओ, ये नेचुरल। मैंने कितनी दफा मैचेस में देखा था ये वार्म अप भी नहीं करता था, ये आया ठक जाके ठक 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 गेंदे तेज करने लग गया। मेरा जब तक कमर नहीं हिलती थी मैं वार्म अप नहीं करता था, मैं स्ट्रेच नहीं करता था, मैं ये चीजें नहीं करता था, मेरा गेंद ही नहीं पहुंचता था। ठीक है, डाइट डिफरेंट होती है, ये तो हर फास्ट बॉलर्स की डाइट डिफरेंट होती है। हमारे टाइम पे क्या था ना, सिंपल सी चीज है यार, ना यूट्यूब चैनल थे, ना मोबाइल थे, ना कुछ थे। हम ग्राउंड जाते थे, अपनी मेहनत करते थे, सिखाने वाला कोई नहीं था, किसी को सीख सीख के हम करते थे यार, वो क्या बॉलिंग कर रहा है, वो किस तरह भाग रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, हमने भी कोशिश करनी है, उनसे सीखना है। क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा थी, क्लब क्रिकेट के हिसाब से हम बहुत ज्यादा अपने सीनियर्स को वॉच किया करते थे कि यार वो मेहनत क्या कर रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, टाइम पे सोते थे हम, ये चीजें बहुत अच्छी बात है। करती आपके थी। सीनियर बैठे हैं साथ, आपकी रूटीन क्या थी, आप मतलब खाते क्या थे, आप सोने का आपका रूटीन क्या था, ये सब चीजें बताएं। देखिए आसिफ भाई, जिस एरा में हम ब्रॉट अप हुए हैं तो देखें काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हम लोगों ने क्रिकेट किया टेप बॉल से, गली मोहल्ले की क्रिकेट से। उस ज़माने में कराची के हालात भी काफ़ी अच्छे होते थे, तो हर जगह लाइटें लगी होती थी, कभी इधर नाइट मैच, कभी इधर नाइट मैच। तो स्टार्टिंग डेफिनेट टेप बॉल थी। फिर जिस तरह जैसे तनवीर ने बात की कि नेचुरल होता है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज़ पे है कि जिस तरह से इंसान ब्रॉट अप, डिफरेंस डिफरेंस इस चीज़ नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू different पे है कि देखिए जो जिस तरह ब्रॉट अप होता है ना, हर स्किल कोई बचपन से लेकर पैदा नहीं होता, ये डेवलप करते हैं आप खेलते हुए गलियों में, या बचपन में आपने सीखी होंगी। तो कुछ लोग ये लकी होते हैं, जिस तरह मैं था कि मैं अपने फंडामेंटल और मेरी बेसिक जो थी वो बचपन से खेलते हुए इतनी हो गई थी कि जब मैं स्टेज पे आया तो लोगों को लगा नहीं कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं काम करके आया हुआ था इस पे। तो इस वजह से लोगों का ये कॉन्सेप्ट बनता है कि नेचुरल था, क्योंकि जिस तरह से वो टेक्निक बन गई थी मेरी कि मैं जिस तरह से बॉल करता तो मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी कि मैं ये एक्स्ट्रा वर्क करूँ उस पर। तो आप जिम विम करते थे? जिम मैं बहुत ज्यादा कम करता था। कितने कितने मसल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं फास्ट बॉलिंग में? अब मेरे अगर ख्याल अपर में बॉडी के हिसाब से मेरे अगर आप देखें तो टो से लेकर हेड तक जितने भी मसल हैं सब यूज होते हैं फास्ट बॉलिंग में। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक चैलेंजिंग होता है फास्ट बॉलर के लिए, अगर एज अ करियर भी लेना, फिर रोज बरोज आपको आके एक्स्ट्रा पेस पे ये बॉलिंग करना, क्योंकि वेयर एंड टेयर बॉडी में होती है, तो इससे आपको गुजरना पड़ता है। एक जमाने में बड़ी तेज बॉल की थी लेकिन वो काउंट नहीं हुई थी, वो क्या सिलसिला था? वो जो उन्होंने मशीन लगाई थी वो कह रहे थे मेल फंक्शन था। मेरे ख्याल में एक नहीं बल्कि दो बॉलें की थी, एक 164 एक 162, तो वो मेल फंक्शन था। तो उस पर ज़्यादा फिर बात ही नहीं। लेकिन ये कि ओवरऑल कभी ध्यान में ये नहीं रखा था कि मशीन का आपने स्पीड से देखना, रिकॉर्ड देखना। ये जैसे तनवीर ने कहा नेचुरली आपका पेस तो आइडिया हो जाता है कि 150 प्लस है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। तो आपको कोशिश ये होती है कि आप बैट्समैन को जितना ज़्यादा एग्रेशन दो, जितना ज़्यादा आप विकेट लेने का सोचो, एग्रेसिवली बॉलिंग करो, उतना ज़्यादा अच्छा। रनअप कितना इंपॉर्टेंट होता है? लंबा रनअप वाला तेज बॉलर होता है या छोटे रनअप वाला? नहीं, लाजमी नहीं है। आप रनअप देखिए रनअप इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबा रनअप आप लेंगे तो आप गेंद तेज कर सकते हैं, नहीं। आप कितने यार्ड्स पे कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल, अगर आपने 20 यार्ड पे लेना, अगर आप 15 यार्ड पे कंफर्टेबल हैं। देखिए जो जहाज जो है ना वो टेक ऑफ करता है ना, आहिस्ता 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 तेज 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 होता है। जहां पे जितना उसको कंफर्टेबल जहाज को रखना टेक ऑफ के लिए, उतना उसका रनअप नापा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। उससे ज्यादा नहीं, ये नहीं कि जहाज वो जा रहा वो चलाते रहो फिर टेक ऑफ, नहीं। कंफर्टेबल क्या, जितने रनअप आप यार्ड्स रखेंगे क्या, उतने रनअप से जब आप बॉल डिलीवर करते हैं आपकी बॉडी में जान है, आपके टांगों में जान है, कि आप थके तो नहीं है, ठीक है। आपने ये कंफर्टेबल रखना है। अब बुमराह की मिसाल मैं आपको देता हूँ, क्या वो पैदल चल के समझो गेंद करता है, वो उतने में कंफर्टेबल है क्योंकि वो नेचुरल है, उसका शोल्डर जो है वो शोल्डर से वो बॉल करता है। जो शोल्डर से बॉल करता है उसको रनअप की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो शोल्डर से बॉल नहीं करता उसको फिर ये देखना है कि वो कितना कंफर्टेबल है कि यार मैंने इतना रनअप रखा हुआ, क्या मैं इतने रनअप के साथ बॉल कर सकता हूँ। उसके साथ रनअप सिर्फ ये मैं यंगस्टर्स को एक चीज बता दूं कि रनअप सिर्फ बॉलिंग करके आपका बैलेंस नहीं होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एथलीट, आपको ग्राउंड में आना पड़ता है, 100 मीटर की आपको स्प्रिंट्स लगानी पड़ती है, 150, 200, 250, 400, ये आपको ग्राउंड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की बात हो गई, रनअप की इन्होंने बात की, तो मुझे जूते याद आ गए। आप दोनों ने जूते पहने में, लेकिन आज आपके जूते में अंगूठा कटा हुआ नहीं है। राशिद लतीफ सवाल मेरा है, फास्ट बॉलिंग में बहुत रिसर्च की मैंने, करते भी तो तनवीर को भी की, समी को भी की। जैसे रनअप की बात कर रहे हैं, शोएब अख्तर की बात करते हैं या वकार यूनुस, या रनअप के ऊपर बॉलर जो बायोमैकेनिकल हिप वाले बॉलर होते हैं, हिप रोटेट जिनकी करती है, हिप डोमिनेंट वाले बॉलर होते हैं, उनको चाहिए होता है, तनवीर भी वही थे, इनको रिदम चाहिए होता है, लंबा स्टार्ट चाहिए होता है उनको। और जब लंबा स्टार्ट चाहिए होता है तो उसमें आपको लंबा स्टार्ट भी लेना पड़ता है। और नी डोमिनेंट जैसे समी हो गए, वसीम अकरम हो गए, डेल स्टेन हो गए,
या शोएब अख्तर थे, इनको चाहिए होता था, स्टार्ट लंबा चाहिए होता था, ये पीक पकड़ते थे। फिर आखिर में इनकी एक होती है हाई जंप होती है, एक होती है फॉरवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप ज़्यादा अच्छी रहती है, डेल स्टेन की है, तो इन बॉलर का मोमेंटम अच्छा बनता है। जैसे ये तेज़ भागेंगे तो मोमेंटम बनता चला जाएगा, और अच्छी बॉलिंग अगर स्विंग मिल रही है तो और तेज़ होते जाएंगे और जगह अच्छी होती जाएगी। कुछ बॉलर होते हैं जो कि नी डोमिनेंट होते हैं, जिनकी नी क्लैप्स करती है और वो उसके बाद शोल्डर से बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद शमी प्राइम एग्जांपल है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। वसीम अकरम, डेल स्टेन थे, शॉन पॉलॉक हो गए, बहुत सारे दुनिया के बॉलर हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए। उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो उनको पता है कि हमें कहाँ बहुत लंबा स्टार्ट नहीं है, 10 कदम से घूम के आते हैं और जगह पे बॉलिंग करते हैं। तो ये फ़र्क होता है, स्लाइटली सा फ़र्क है, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि हम सवाल यही पूछते थे कि यार ये इतना रन अप ले रहे हैं, अब हम तनवीर इस तरह से भाग रहा है तो हम शमी को भी ऐसे ही भगाते हैं, तो डिफरेंट बॉलर हो जाते हैं। उनकी बॉडी का मैकेनिज्म ही डिफरेंट होता है। शमी को देखा है, ये फुटबॉल कमाली फुटबॉल खेलते थे, टांगों में शायद जान इनकी ज़्यादा थी। बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से ये फास्टेस्ट बॉलर गुजरे हैं दुनिया के। चंद 5 बॉलर्स की अगर बात करते हैं आप, तो उसमें ये थे, वो गॉड गिफ्टेड थे। इनके बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा था। शायद एक दफ़ा अनफिट हुए थे इंग्लैंड टूर पे, जब 22-21 साल के थे, शिन का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बाद निकले तो फिर तेज तरीन बॉलर बने। चले आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊँ, आपने इंजरीज़ की बात की, फास्ट बॉलर्स को कॉमनली इंजरीज़ ये तो ये बताएंगे ना आप ही जिनका बताएं, इंजरीज़ आप फास्ट बॉलर को इंजरीज़ कौन कौन सी कॉमन इंजरीज़ जो फास्ट बॉलर में होती है? स्ट्रेस फ्रैक्चर हमने बहुत सुना है। जी हाँ, देखिए सबसे तो मेजर चीज़ है एंकल, आपका एंकल, नी और बैक। क्योंकि आप मोस्टली जितनी आप ग्रास रूट लेवल पे खेलते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं मिलती। जहाँ बॉलिंग करते हैं थोड़ा सा भी टेयर भी होता है, तो ऐसी जगह पे आके आप कोई ना कोई ऐसी हैबिट डेवलप कर लेते हो या स्ट्रेस पड़ता है आपको बॉडी पर, तो ये वो एज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आके इंजरी होती है। तो इससे अगर उम्र में आप थोड़ा सा ख्याल करें, अपनी बॉडी के टेक कर करें और इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल करें, तो मेरे ख्याल में इंजरी रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो तनवीर, आपको इंजरी कोई ऐसी हुई जिससे आपको लगता था कि ये मेरे लिए खतरनाक सूरत हाल? नहीं, मुझे अपने कैरियर में कभी भी इंजरी नहीं हुई। किसकी वजह क्या है? नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे ऐसे लगती है कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा जो एक्शन था प्रॉपर एक जेन्युइन साइड ऑन, एक फास्ट बॉलर का जो एक्शन होता है ना, आपने कभी, जिस तरह मैं जोश हेजलवुड की आपको मिसाल देता हूँ, ये ऐसा एक्शन है, ऐसा बॉलर है, इसको बहुत इंजरी कम होने के इनके बिल्कुल चांसेस होते हैं। स्मूथ रनअप है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक्शन है, ठीक है, फॉलो थ्रू जबरदस्त है उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्शन उनमें से है। मुझे उस फास्ट बॉलर वो जो एक फास्ट बॉलर बाहर से आए थे, याद है वो पाकिस्तान का कैंप लगा था, कौन से सन में लगा था, जिसमें फास्ट बॉलर सारे इधर कराची में आए थे। तो उन जब कराची में लगा था तो काफी फास्ट बॉलर थे, समी भी था उसके अंदर। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरी बारी आई थी तो आकिब जावेद वगैरह सब फास्ट बॉलर्स की वो स्क्रीन पे ना वो वीडियोस चला रहे थे। तो वो जो नाम, अब मेरा नाम उनसे भूल गया, वो जब हर किसी की कोई ना कोई गलतियां निकाल रहे थे, तो मेरी जब बारी आई तो उन्होंने जब मेरा वो चलाया रनअप के साथ, तो उन्होंने बोला इस लड़के में कोई फर्क नहीं है। उनके ये अल्फाज थे। मैंने 2 फास्ट बॉलर देखे अपने कैरियर में जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है। एक मेरा फेवरेट जो थे वकार यूनुस, उनका नाम लिया, उसके बाद ने बोला कि इस लड़के में भी कोई नहीं है, दोनों बिल्कुल जेन्युइन, इनका एक्शन काफी मिलता था, जेन्युइन। तो ये भी चीज है ना, देखिए इसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, आपको एक एक चीज देखनी पड़ती है, वीडियोस देखनी पड़ती है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कुछ फास्ट बॉलर पे, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक तो मेन आजकल के बॉलर पे जैसा बात की ना, पहले समी से फिर आपसे, इतने तेज बॉलर नहीं आ रहे। जब आप लोग खेलते थे हमारे पास बहुत सारे बॉलर, जाफर नज़ीर हो गया, नदीम इकबाल हो गया, मुबशिर हो गया, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, समी खुद हो गया, आप हो गए, बहुत सारे बॉलर थे और 150 प्लस क्लिक करते थे। अब क्या हो गया कि बॉलर्स एक 145 पे भी हम बोलते हैं यार, हम सोशल मीडिया को हिला के रख देते हैं। क्या रीज़न है कि हमारे पास क्विक नहीं आ रहे? देखिए राशिद भाई, उसका एक तो मेहनत का रीज़न बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट, देखिए क्लब क्रिकेट तो मस्ट है ना। क्लब क्रिकेट, जैसा मैंने पहले भी बात की थी, क्लब क्रिकेट हम जब खेलते थे, अब हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ आती थी। अब मैं अगर राशिद भाई की मिसाल दूं, मैं जब क्लब क्रिकेट खेला तो मैं राशिद भाई से मिला, ठीक है ना, तो क्लब क्रिकेट में भी ऐसे ऐसे आपके पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर्स होते थे जो आपको फौरन से बताते थे यार तुम सही नहीं भाग रहे, तुम हाथ यहाँ से लेके आओ, या अगर तुम बैटिंग सही नहीं कर रहे, तुम्हारा हेड गिर रहा है, तुम्हारा बल्ला यहाँ जा रहा है, तुम्हारा पाँव वहाँ जा रहा है। क्लब क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट क्लब क्रिकेट थी कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, उसके बाद मुझे याद है
मैं जाता था कभी वीडियोस कहीं मिलती थी अपनी तो उसको लगा के देखता था, यार मेरा हाथ कहाँ जा रहा है। ये सब चीजें हमने खुद की। क्यों? क्योंकि क्लब क्रिकेट में जो सीनियर थे वो हमें बताते थे, फिर उनसे हम बहुत कुछ जो है वो सीखते थे। प्लस ट्रेनिंग, हार्ड वर्किंग हमारे, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हमारे दौर में जितने भी फास्ट बॉलर थे ना, आजकल के दौर के लड़के नजर भी नहीं आते आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अगर वो आजकल के दौर में होते, प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर स्विंग, प्रॉपर उनके बॉडी लैंग्वेज देखो ना, एग्रेसिव, चौका भी लगता था बैट्समैन पे खड़े होते थे जाके। अभी 2 चौके लगे ना, वापस मुंह करके नीचे। क्लास खेलना जरूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आसिफ भाई सबसे बड़ी बात है माइंडसेट की। देखिए माइंडसेट, हम लोग जिस तरह हमारे जमाने में हमारे एरिया में लोग प्रैक्टिस करते थे तो पहले बैट्समैन शुरू होते थे आखिरी बैट्समैन तक। अगर कोई 1-2 बैट्समैन खिला के बॉलर रुक जाता था तो समझते थे इंजर्ड है, फिट नहीं है। अब बाबा आगे देखें, बॉलर आगे 4 ओवर कर रहा है। क्लब क्रिकेट आपकी ऑलरेडी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रही, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, तो लड़कों में ये फेयर ऑफ द माइंड है। आपका माइंड नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको तेज बॉलिंग करनी है। देखें इंजरी पहले भी बॉलर को होती रही है, रिहैब होता है और फिर आप आ जाते हैं। अगर लेकिन आप इंजरी की वजह से या किसी और वजह से मेंटली आप अगर रुक रहे हैं फास्ट बॉलिंग करने से, तो मेरे ख्याल में ये मेंटली पहले काम होना है, फिजिकली बाद में आएगा। मेंटली हम वो बैरियर ही नहीं क्रॉस कर पाते, वो पेन नहीं ले पाते, या वो डिजायर नहीं है या वो विल नहीं है कि वो फास्ट बॉलिंग करें। एक मिनट, समी ने अभी कहा पैशन। मैंने जो देखा इनको बैट बॉलिंग करते हुए, क्लब क्रिकेट भी देखी अपने कराची में, उसमें भी वही एटीट्यूड इनका। फर्स्ट क्लास भी खेले, भी साथ भी खेले, वही एटीट्यूड। इंटरनेशनल भी ये किस तरह से आता है, मतलब कि एक नेचुरल है। फुटबॉल खेलो उसमें भी वही एटीट्यूड था। ये नेचुरल होता है या डेवलप किया जाता है? रेसिपी ओवर द डेवलप किया जाता है। मैंने जैसे ही बताया कि काफ़ी लोगों को था कि गॉड गिफ्टेड हो। हालांकि अगर आप मेरी देखें कॉलेज लेवल पे आके मैंने विकेट कीपिंग की है इंटर अपने कॉलेज से, तो ऐसा नहीं था कि मुझे भी ये घर से कोई मिली थी प्लेट में। इस चीज़ों के मैंने मेहनत की, मतलब फिजिकली इतना फिट हुआ कि मैं सारा दिन सर्वाइव कर सकूं। फिर उसके साथ फिर बॉलिंग आती है। देखिए आपने पहले सारे दिन खड़ा होना है, पहले आपने ऊपर नीचे रन करना है, आपने रन अप पे, फिर आपने फील्डिंग करनी है। तो पहले इन चीज़ों के लिए आप इतना स्ट्रांग होंगे तो फिर आपका ये देखें एक्स्ट्रा स्टेप है, एक्स्ट्रा पेस, आपका एक्स्ट्रा एज है दूसरे बॉलरों के ऊपर। तो आप पहले वो चीज़ें नहीं कंप्लीट करना और अगले स्टेप पे चला, ये पॉसिबल नहीं। तो दोनों कितने ओवर कर लेते दिन में फर्स्ट क्लास में? 20, 22, 25? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं राशिद भाई, ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं और समी जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, किसी तीसरे बॉलर की बारी नहीं आती थी। वो कहता था भाई ये दोनों ही आउट करते हैं, किसी की हिसाब लगा लेना, 600 उसके आउट है, 500 आउट है। कराची की बात कर रहे हो। लेकिन ना जब पॉडकास्टिंग में तो रऊफ भाई पहले बॉल करते थे। रऊफ भाई तो छोड़ते ही नहीं, तो कहते थे नया बॉल तो मैं करूंगा, उसके बाद देखी जाएगी। तो मतलब आप आउट 600 500 आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए मैं भी बॉलर कैसे बना था, जिसने बोला मैं विकेट, मैं कैसे बॉलर बना। मैं टेप बॉल में बैटिंग करता था और मैं हार्ड बॉल में भी एज ओपनर खेलता था। टेप बॉल में जब छक्के लगते थे ना बॉलर्स को, मैं उनको कहता था भाई अगर तुम लोग 4-4 खा रहे हो, मैं 5 खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। उस चक्कर में टेप बॉल खेल खेल के ऐसे वहां यॉर्कर्स लगती हैं टेप बॉल में, आपकी बैक लग के आप गेंद तेज करने लग जाते हैं। तो उधर से फिर मैं बॉलर बना था। मैं आपको थोड़ी सी अगर अपना वो बताऊं कि शौक कब चढ़ा, रमजान क्रिकेट होती थी शादाब ग्राउंड पे शोएब ट्रॉफी के नाम से, ठीक है, वहां पे मैं जाके मैच खेला तो फेंकता था गेंद, खुद ही आउट स्विंग होती थी, तो पता चला जी फलाने को आउट कर दिया, फलाने को आउट कर दिया। तो जिस्म भी हैवी था, वहां से शौक चढ़ा कि यार अब कम करना है, अपने आप को कम करना है। इस तरीके से हम जो है तो वो आपकी बातों से लग रहा है कोचिंग वोचिंग में भी आने वक्त का इरादा है आपका? नहीं, मुझे कोचिंग का कोई शौक नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई शौक नहीं है कोचिंग का। समी को है शौक। समी तो कर रहे हैं, समी ने नहीं, कोचिंग कोर्स देखिए अच्छी चीज है ना, हर कोई जो जिस तरफ जाना चाह रहा है। मुझे नहीं बर्दाश्त इस क्रिकेट बोर्ड में आना, मैं नहीं आ सकता। मैं अपना काम, टॉपिक अलग है, मेरा टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग है। दूसरा आसिफ भाई देखें हमारे जमाने में रोल मॉडल थे, अब जैसे आपने कहा वसीम बकार, उसके बाद से रोल मॉडल भी नहीं आया इस तरह के। देखें अगर आप बात करते हैं कि 400+ विकेट तो वही वसीम बकार ने ली है, उसके बाद से किसी ने नहीं ली। तो आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन पे अगर किसी को भी आप आगे नहीं पास ऑन करोगे या आगे किसी को स्टार नहीं बनाओगे तो आपकी फास्ट बॉलिंग ग्राफ नीचे ही आना था। तो हम अभी तक वहीं खड़े में 1990 में। उसके बाद से हम क्या डेवलप किया, देखें आप किसी ने 400 आउट नहीं किया, खाली टैलेंट बेशुमार फास्ट बॉलर गुजरे, आप मुझे छोड़ें और भी बेशुमार गुजरे, लेकिन कोई इस काबिल नहीं था कि 400 आउट करेगा। देखिए इसमें राशिद भाई एक चीज और देखिए, जब मैचेस, जब ये जो कप्तान होता है ना, ये आपका बड़ा काम का होता है, इसको बड़ी समझ होती है कि इस बॉलर से किस तरह गेंद, जो अभी राशिद भाई ने बोला ना यार, हर टाइम आप जान मारते थे जब भी। अब मेरा गेंद अगर नहीं पहुंचता था, मुझे मिड ऑफ पे खड़ा होकर कोई ना कोई बोलता रहता था जा यार तेरा गेंद ही नहीं पहुंच रहा,
तेरा गेंद ही नहीं पहुंच रहा। इस तरीके जाहिर सी से बात है, एक तो एंड समी कर रहा है हाँ, with the wind, गेंद ही नहीं पहुंच रहा। ये मुझे कितनी दफा बोलता था यार, टैंक को क्या हो गया, चल शाबा गेंद नहीं, ये वो। ये पंप करने का एक तरीका होता है। और देखो कप्तान को सब पता होता है कि इस फास्ट बॉलर को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये खुद ही करेगा, इसको मैं बहुत कुछ तपा के बोलूंगा, ये तेज गेंद करेगा। ये डिफरेंट, ये भी एक परफॉर्मेंस निकालने का एक तरीका होता है। अच्छा, उसके बाद देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे आप जीरो हैं, आपको बड़ी समझ होती है। अब कितना तरीका होता था, कितनी समझ हो जाती थी आपको, ठीक है, कि भाई 6 ओवर 7 ओवर नया बॉल से करनी है, 1-2 विकेट्स लेनी है, खेल खेल के बीच में आएंगे 1-2 विकेट लेंगे, उसके बाद आखिरी ओवर तक बचाना है, शाम में फटा विकेट है, गेंद पहुंचेगा नहीं, पुराना हो गया है, यहाँ पूरी जान मारनी है। तो ये आपको खेल खेल के होता था, ये तो अभी मजाक बना दिया है। वो अभी चूजे से निकलते हैं पीएसएल से, उसको उठा के पाकिस्तान टीम में ले गए थे। अंडे से चूजा अंडे से, सॉरी हाँ, वही अंडे से चूजा निकलते हैं, वो पाकिस्तान टीम में ले आते, फिर कहते जी तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, तेनू स्विंग नहीं करना आंदा, तेनू तुरे विच अग्रेसिव नहीं है, तू एग्रेशन नहीं होता तेरे। समी से तो ये आप दोनों बॉलिंग करते थे, जैसे समी का अक्सर देखा है कि 7 ओवर का स्पेल कर देगा, 8 ओवर का, उसके बाद भी एक स्पेल लंच के बाद करना होता था। वो किस तरह से मोटिवेट करते थे अपने आप को? वैसी बात है, वैसे भी थोड़ा सा देखें डिफिकल्ट है, लेकिन ये ओवर द ईयर आप अपने जो है, जैसे आपने अपनी ये कैपेबिलिटी होती है, ये आप बढ़ाते हैं। जिस तरह जैसे फर्स्ट क्लास में आप अगर 6-8 ओवर नहीं कर रहे तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके इतना करेंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते ओवर द ईयर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, अपना आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, अपना माइंड बढ़ाते हैं। तो यही प्रोसेस मेरे साथ भी रहा कि अचानक ऐसे नहीं था, मतलब हम भी थकते थे, इंसान थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने फिटनेस पे काम किया, फिर पता चला कि हमें क्या रिक्वायर है। तो इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए हम ये ले गए। और अब इसी तरह आप देखें, लोग आप थर्ड स्पेल तो जाते नहीं, फर्स्ट क्लास में बॉल आप बात करें तो मगर 15-16 ओवर तनवीर भी आ रहे हैं, मतलब 16 ओवर दिन में कर रहा है, तो इसमें कितने स्पेल किए होंगे। और देखें बात ये कि ओवर द ईयर हमने भी अपनी बॉलिंग टेक्निक काफी दफा चेंज हुई, खुद ही ऑटोमेटिकली होती है। कोई इंजरी अगर इधर है तो हम डिफरेंट पार्ट यूज हो रहा है, थोड़ा सा आपका चेंजेस आते रहते हैं। वेट ट्रेनिंग का कितना दखल है, क्योंकि कुछ फास्ट बॉलर्स कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, उनका नाम मैं नहीं ले रहा अभी, कुछ कहते हैं इस टाइप की, जैसे होता है, मैंने जो देखा है नी डोमिनेंट जो बॉलर होते हैं वो कम करते हैं। ये होता है रिदम वाले जो भाग की बॉल करने वाले, उनको जरूरत होती है, मतलब लोअर बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, अपर बॉडी ज्यादा। देखिए जिम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, आजकल की डिमांड है, करनी है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि जिम में अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मतलब बहुत हैवी लोड तो उठा रहा है। देखें बात ये नहीं, लोग गलत ट्रेनिंग से लोग खराब हुए हैं, इस तरह नहीं है खाली जिम ने उन्हें तबाह किया, गलत ट्रेनिंग ने तबाह किया। जिम में जाके इतना इतना वेट उठा रहे हैं, हालांकि बॉडी में आप अभी बॉलिंग करनी है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे को अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से लोग खराब हुए। हालांकि जिम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आजकल की मॉडर्न। अवेयरनेस इस वजह से नहीं थी क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँ ना यार जाओ जिम करो, तो वो एक लोकल से जिम में जाएगा और ट्रेनर के पास चला जाएगा। भाई उसको तो क्रिकेटिंग मसल्स बनाने का उसको पता ही नहीं है, वो तो आपको बॉडी बिल्डिंग करवा देगा। जब बॉडी बिल्डिंग करोगे आके बॉलिंग करोगे तो आपको इंजरी होगी, बोलेगा हम जिम करते थे। नहीं, हमें इंडोरेंस तगड़ी करनी है। ट्रेनर वो हो जिसको पता हो कि यार क्रिकेट के मसल्स कौन से हैं, हमने इस पे किस तरीके से काम करना है। भाई आपके कितने लोग कहते हैं ना कि जिम वर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो कोई भी फास्ट बॉलर या बैट्समैन इंजर्ड होता है, कहाँ बेचते हैं उसको? सबसे पहले या स्विमिंग पूल में बेचते हैं या आप जाओ लोहा उठाओ जाके। इंडोरेंस बहुत तगड़ी, ठीक है आपने शशके करने, मजे कराने, कभी कभी हैवी कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन आपको इंडोरेंस बहुत जरूरी है, ये समझ होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आपके पाकिस्तान के जितने ट्रेनर्स हैं, ठीक है, ये क्यों इंजरीज होती हैं? उनको इसका मतलब नॉलेज नहीं है इस चीज की। ये तो कहीं और नहीं, और यार ये तो फास्ट बॉलर्स की चीजें हैं, ये जरूरी है, लेकिन कौन कोच है कौन कोच नहीं है, कौन काबिल है। सर आप मुझे एक बात बताएं, आपका लड़का अनफिट होता है, आपका लड़का पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आपका लड़का अनफिट होता है उसको बाहर भेज देते हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है फिर यहाँ पे लोगों को। छोटी उम्र में अगर आपकी इंजरी होती है या इंजरी की सही तशखीस नहीं होती है, हमारा ज्यादातर टैलेंट वहाँ खराब हो रहा है। और क्या ये ग्रास रूट से ज्यादातर प्रॉब्लम ये फास्ट की मिसाल है, एहसानुल्लाह आज की मिसाल है। जी बिल्कुल। तो ये इसकी वजह क्या है? जीशान जमीर खेल रहे थे अंडर-19 का, अच्छा तेज बॉलर था जो कराची से था, काफी बॉलर को पता ही नहीं हुआ था। और मैं आज जाना नहीं चाहता उस तरफ जहाँ पे तनवीर ले जाना चाहता है। हम लोग दोबारा से वापस आते हैं। समीर से दोनों से सवाल है कि कौन सा फॉर्मेट, आजकल तो T20 चल रहा है, आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगा? टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास, लिस्ट डे या वनडे, T20, इंटरनेशनल या T20? वैसे मैं बताता हूँ, देखें जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की उस वक्त सिर्फ वनडे क्रिकेट थी और टेस्ट क्रिकेट थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की देखें आज तक हमारे लिए वो टेस्ट कैप आज भी आज़ाद की बात है और वो हमेशा ही रहेगी। तो हमारे लिए वो शुरू से आज़ाद था, ठीक है, वो वनडे था
लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेट का कला की बात है, तो वो मेरे ख्याल में लेकिन आपने वनडे में बहुत जबरदस्त अंडर इन द मामूल लक बहुत परफॉर्मेंस दी, इसकी कोई खास रीजन थी? राशि पे देखें, बाज़ औक़ात टेस्ट क्रिकेट में जब बैक टू बैक नहीं परफॉर्म हो रहा था, बाज़ औक़ात नहीं हुई आपसे बॉलिंग, तो बीच में वो खेलता गया एड ऑन प्रेशर हो जाता है। लेकिन जहां मैं परफॉर्म कर रहा था, वहां से जब मेरी जगह गई तो मेरे पे एडिशनल प्रेशर आया। उसके बाद से फिर आप मेरे करियर अगर आप देखें नीचे ऊपर काफी कमबैक भी मैंने किए, लेकिन फिर मैं जगह नहीं बना पाया। तनवीर साहब, टेस्ट में आपका जो टेस्ट क्रिकेट था, मैं 6 विकेटें ली थी, मैं साउथ अफ्रीका ही में था, हमने सब टेस्ट क्रिकेट वो बम कैसा मारा? बिल्कुल बहुत जबरदस्त। मैं बेसिकली टेस्ट क्रिकेट ही लाइक करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता था। नहीं मजा इसलिए आता था कि मार कम लगती थी। नहीं वो तो T20 देखिए, हमें कौन सी कम लगी है, T20 में ठीक ठाक मार लगी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट मुझे इस वजह से मजा आता था, एक तो आपका टेस्ट होता है, बैट्समैन का होता है, बॉलर का होता है, फिटनेस चेक होती है आपका, वो मतलब यानी बर्दाश्त कितनी है आपके अंदर एक जगह पे बॉल करना, ये सब टेस्ट होता है। मुझे मजा आता था, स्लिप लग रही है, ड्राइव मारने के, बोल्ड हो गए, लेग बिफोर हो गए, पुराना बॉल रिवर्स हो रहा है, कब रिवर्स करना है, कब जान मारनी, कब ये इसमें मुझे बहुत ज्यादा जो है वो मजा आता था। एक रिवर्स कैसे करते थे, मतलब के 10 ओवर बाद? मैं समझ रहा हूँ राशिद भाई, नहीं मैं जाना भी नहीं जा रहा हूँ, सबके बाद रिवर्स कैसे होती थी। लाल गेंद ड्यूक का बॉल है, कितने ओवर के बाद हो सकता है? नहीं ये लोग देखिए, तनवीर को शायद जरूरत पड़े बाद में, हमारी टीम के बाद ये समय नहीं चाहिए होता था, क्योंकि पेस थी ना, तो इसको जरूरत नहीं होती, इसको जरूरत कन्वेंशनल स्विंग ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोकल बॉल होती थी। ड्यूक है ना, ड्यूक है या ग्रेस है, तो उसमें तो आपकी बॉल पुरानी ही होती थी। रोक भी, वो भी रिवर्स स्विंग पसंद नहीं करता। इनको कभी कभार दूसरी इनिंग में जरूरत पड़ती थी कि थोड़ा सा बॉल एक तरफ से लाल ज्यादा हो, इससे कम हो। नहीं उसने होता ये बता दो कि क्या जरूरी होता है? देखिए, रिवर्स स्विंग करने के लिए एक्शन जरूरी है, रेस्ट पोजीशन जरूरी है, देखिए सरफेस। देखिए कुछ जो बॉलर है ना, वो जब रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करते, वो कहते थे विद द विंड मैं जाऊंगा, मैं तेज भी भागूंगा, रिवर्स स्विंग भी जो है वो करूंगा। कुछ बॉलर होते थे अगेंस्ट द विंड बॉल करते थे, कुछ बॉलर कहते हैं हम अगेंस्ट द विंड बॉल करते हैं, वो ज्यादा रिवर्स स्विंग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जान बहुत लगती है। देखिए रिवर्स स्विंग करने के लिए एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो शाइन वाली साइड है आप उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उस पे आपको पसीना वगैरह ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो ड्राई साइड है, जो खराब हो रही होती है, उस पे पसीना, सॉरी मैं गलत बोल गया, उस पे पसीना नहीं लगना चाहिए, उसको आपने उसी तरीके से रखना। जो शाइन है उसको शाइन रखें। मैंने देखा आजकल के लड़कों को यूं बॉल पकड़ते हैं, पकड़ के करते हो भाई, रफ साइड आपने सिर्फ 2-3 उंगलियों में पकड़नी है, सीम पे हाथ रख के आपने उसको। जान कितनी चाहिए होती है? जान बहुत चाहिए होती है। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं इसके साथ बैठा हूँ आज, पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं। मैं इसको पता क्या बोलता था, और ये भी मुझे बोलता कि यार पंजाब के फास्ट बॉलर आ रहे हैं, हम आराम से विकेटें लेंगे, उनसे विकेटें नहीं ली जाएंगी, ये सामने बैठा हुआ है। क्योंकि वो करते थे घास वाली, वो पिच को यूज करते थे। जब कराची की विकेटों पे आते थे वो करनी पड़ती थी आगे बॉल। मुझसे 2-3 मोहम्मद अब्बास जो था, वो स्टिल पाकिस्तान जब खेल रहा था, उसने मुझसे एक दिन पूछा, यार आप लोग इन विकेटों पे कैसे बॉल करते थे? इन विकेटों पे आप में वैसी कमर में जान चाहिए होती, आप जब तक आगे बॉल नहीं करेंगे आप बॉल कर ही नहीं सकते। देखिए ये जो कराची की विकेट है ना, यहाँ आप पिच को यूज नहीं करना, आपने एयर में बॉल करनी है। अब एयर में बॉल ये नहीं आगे सीधा एयर बॉल नहीं, आपको ऑफ साइड वाइड ऑफ द क्रीज भी जाना पड़ेगा, मिड में भी आना पड़ेगा, क्लोज द स्टंप भी जाना पड़ेगा आपको, मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर पे ये 2 फील्डर स्क्वायर लेग पे, ये फील्डर्स आपको लेके आगे बॉल करनी पड़ेगी, आगे आप, ठीक है। उसके बगैर आप नहीं आउट कर सकते यहाँ पे, और उसके लिए कमर में आपको बहुत जान चाहिए होती थी। इसीलिए हम यहाँ पे जब कराची में मैच होते थे, और मैं आपको सच बताऊं, हो सकता है शायद ये भी माने, मुझे घास वाली विकेट पे कभी भी मजा नहीं आता था बॉल करने का। अब नहीं आ रहे कराची से फास्ट बॉलर, आप सिर्फ केपी से आ रहे हैं। बीच में देखें खेले, मीर हमजा खेले और भी आए, लेकिन ऐसा एक्सप्रेस पेस नहीं आया। देखें अब जो क्रिकेट काफी वैसे भी पेस वैसा नहीं आ रहा, क्योंकि देखें सब लोग अब शॉर्टर क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, कोई करना ही नहीं चाहता सारे दिन बॉलिंग। जब विल और डिजायर ही नहीं है तो फिर कैसे निकल के आएगा? रिवर्स स्विंग के हवाले से तनवीर ने जो बात की आपने सुनी, आप बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते थे, तो आप क्या मेथड क्या था आपका? देखें आसिफ, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि रिवर्स स्विंग इतनी लिथल क्यों थी।
क्योंकि देखिए रिवर्स स्विंग जब हम शुरू होते हैं यहाँ से कंट्रोल मिल जाता है, आप किसी भी बॉलर को देखें कंट्रोल मिल जाता है। उससे पहले अगर आप देखें अगर बॉल कन्वेंशनल स्विंग हो रहा है तो दोनों तरफ रन बन रहे होते थे, लेकिन जैसे ही रिवर्स स्विंग होता है सबको पता है कि लो बाउंस होगा तो ही आपको थोड़ा सा रिवर्स ड्राई विकेट होगी तो ही आपको रिवर्स स्विंग मिलेगा। तो कोशिश होती थी फिर अंदर आओ, तो फील्डर को भी पता होता था कि ये अब अंदर ही ला रहा है, पक्का करके बाहर निकालेगा, कीपर को भी पता है, कप्तान को भी पता है, और फील्ड सेटिंग भी उस हिसाब से। तो इस वजह से इसको प्लान करना आसान था रिवर्स स्विंग को, इसलिए ज्यादा लीथल हुई। और अगर आप इसी तरह देखें कन्वेंशनल स्विंग, इस पे आपको इतना कंट्रोल नहीं होता बॉलर को कि हल्की सी रिस्क इधर लगी बाहर चली गई, हद रिस्की इधर से अंदर आ गई, तो इसमें इतना कंट्रोल नहीं मिलता था, तो इस वजह से ये ज्यादा लीथल हुई। आपने कीपिंग इन पे भी की है, वकार यूनुस पे भी की है, खैर वकार से इनका कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन कैसी रिवर्स स्विंग है? मैं तो अक्सर बोलता था, शोएब के साथ शो भी किए, और मेरे घर किसी की बॉल लगी है ना, हाथों में लगती थी, वो समी की लगती थी, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ द पिच बहुत तेज़ था, क्योंकि लगता नहीं था, लेकिन जब बॉल आती थी, स्पेशली ड्यूक की बॉल, एक कैंप में मैच हो रहा था रॉबर्ट की, अभी जो बना हुआ है इनका, ठीक है ना, रिकॉर्ड बैन किया था मैंने, बहुत तेज़ बॉल, न्यू बॉल पे यहाँ पे वो लगी थी मेरे, और डाउन द लेग, और मेरे फ्रैक्चर नहीं होते कभी भी, मेरे फ्लेक्सिबल फिंगर भी मेरी ऐसी हैं, तो मुझे कभी भी ना होता नहीं था, वो लगी मेरे, फिर लॉर्ड्स पे टेस्ट था शायद उसके बाद ना, तो मैंने उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस करके कीपिंग ग्लव का जो कॉक होता है ना, जो लगा होता है, उसको निकाल दिया था, सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ था, वो इनकी बॉल लगी थी मेरे, नॉर्मल बॉल लगी थी, ऐसा नहीं थी कि ऊपर से नहीं लगी थी। तो समी की बॉल आके ग्लव्स पे लगी, शोएब की भी लगती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन समी की इतना ऑफ द पिच तेज था, और थोड़ा किक मिलती थी बॉल को, जो कि हाथ में आके लगती थी। तो अब क्या वजह है, अब उतने तेज अब मैं बॉलर कीपिंग नहीं करता ना। नहीं, ये बोलो, बात हो रही थी कराची के फास्ट बॉलर, ये भी कराची से हैं, ये भी कराची से हैं, अब कराची से फास्ट बॉलर तो नहीं आ रहा, नहीं, पाकिस्तान हमारे से- यहाँ ना क्लब क्रिकेट बहुत चली थी, सीमेंट पे भी फास्ट बॉलर, मैं जब शुरू किया था अब्दुल हई होता था फास्ट बॉलर, मलिक खान का पहला मैच था, मेरा जफर चौधरी जो प्लेयर थे, और हमें ओपन भेज दिया, हमने कहा भाई यार कौन सा क्लब है, हमें ओपन क्यों भेज दिया, बैटिंग करते हुए देखा परवेजुल हसन पल्ली कीपिंग कर रहा था, जफर बाबे भी थे, वो वहाँ से दूर से एक बॉलर आ रहा है अब्दुल हई, जिन्होंने शायद किसी ने देखा होगा, उसके बाद वो चला गया था, यहाँ से बाहर चला गया, सर फास्टेस्ट बॉलर था सीमेंट का, दुनिया का होगा वो सर, विदाउट हेलमेट, उसको देखा तो वो परवेजुल हसन वो बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। तो हमारे पास ना सिर्फ कराची में नहीं, उस वक्त आप सेंट्रल पंजाब में ले लें, आप साउथ पंजाब में ले लें, केपी में देख लें, और आप चले जाएं इधर लाहौर की तरफ देख लें, हर जगह फास्ट बॉलर, केपी 4 फास्ट बॉलर हर टीम के पास होते थे। इसीलिए उस ज़माने में बैटिंग कर बहुत अच्छे आए, बैट्समैन बहुत अच्छे आना शुरू हो गए, क्योंकि एस जी बोल रहा हूँ, ये जो अपनी ग्रेस की बॉल से हम खेलते थे ग्रीन पिचेस के ऊपर या फ्लैट पिच पे भी, इतना आसान नहीं होता था खेलना, तो इसलिए उस ज़माने में अगर 90s 80s और 90s में देखें बैटिंग बहुत अच्छी आई है, अभी भी आ रहे हैं। अब कोचिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मुझे समझता हूँ कि आ गया है, जैसे अगर इनको कोच किया जाता है तो हमारे कोचेज़ होते हैं नेकेड आई पे करने वाले, तो मशीन यूज़ नहीं करते, टूल यूज़ नहीं करते कि इनको कौन सी इंजरी, अंडर 15 से बाहर लीग में शुरू हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की रिहैब देखी आपने, और कहीं होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया गया कि उसका जो एक्शन है उसके लोअर बैक में लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे उसको होगा कुछ, वो हुआ 2 दफ़ा हुआ उसका, काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ उसका, लेकिन जब वो आया, लेकिन आया वैसे ही जैसे वो छोड़ के गया था। तो यही चीज़ें वकार यूनुस की भी ऐसी, टीम लेस्की था 92 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिहैब किया, कोई ऑपरेट नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने पहाड़ियों पे ट्रेन किया उसको, और फिर वकार यूनुस वापस आ गए। तो अभी भी हैं, लेकिन क्या है, कोचिंग मेथड शायद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इनको खिलवाना पड़ेगा, क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास खिलानी पड़ेगी। जी, आपने अभी नहीं, मैं एहसानुल्लाह की बात की थी ना, मैं एहसानुल्लाह की तरफ मैं आता हूँ। एहसानुल्लाह एक ऐसा बॉलर है जो बहुत 150 प्लस गेंद कर रहा है, लेकिन उस इंजर्ड हो गया, वो क्या वजह है उसकी इंजरी की, कैसे बाहर आएगा वो? देखें, एक बंदे को आप अगर किसी भी नेशनल टीम में ला रहे हैं, नेशनल स्क्वाड में आ रहा है, तो एटलीस्ट आके एकदम आप एक इसका सीजन अच्छा गुजरा, उसने परफॉर्म किया, आते ही आप उसको अनडैक कर देते हो, आप ये नहीं देखते उसमें कितनी स्ट्रेंथ बाकी है, फर्स्ट क्लास सीजन पूरा वो खेल के आया, आइदर वो अभी फटीक है कि नहीं है, मतलब इसका बेस्ट टाइम है खिलाने का, आप सिर्फ मजबूरी में खिलाते हैं। आपने किसी को स्टार बनाना हो ना, आप उसको प्लान करके खिलाएं कि ये 6 साल पूरा खेलेगा, हमें इस पे एतमाद है, हम इस पे काम करेंगे।
आप तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए खिलाते हैं। इतने सारे आए, एक खिलाया, 2 खिलाया, आपने भेज दिया, क्योंकि आपने पहले उसको तैयार करा के नहीं लाए। तो यही हमारे पाकिस्तान का अलमिया, तैयार करा के लाओ, क्या अगले 6 साल 8 साल सर्व डायरेक्टर थे, उन्होंने तो माजरत कर ली ना। माजरत की बात है, ये देखिए हम चाहेंगे तनवीर की आप जवाब दें, उसके बाद हम खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है ना, मेरी अपनी सोच है, जितनी भी क्रिकेट है, आप 21, 20, 22 साल, 25 साल के हो, आप क्यों रेस्ट करोगे यार? आपको क्रिकेट खेलनी है। जितने ज्यादा क्रिकेट खेलोगे उतना ज्यादा आपके मसल डेवलप होते हैं। ये तो फटीकें तो आपको 30 साल के बाद जाके होती है। कम क्रिकेट खेलो, सोच समझ के खेलो, कम खिलाओ, ज्यादा खिलाओ। एहसानुल्लाह की मैं आपको बात करता हूँ, ये PSL में अनफिट हुआ था। PSL तो नहीं खेला, PSL से पहले। ठीक है, PSL से पहले। ये अभी अनफिट भी नहीं हुआ था, PSL चल रहा था। मैंने बोला ये एल्बो इसकी इंजरी हो जाएगी। ये कहीं गिरा था जिसकी वजह से इसकी एल्बो का प्रॉब्लम हुआ। नहीं, राशिद भाई बॉलिंग करते हुए एल्बो इसकी ऐसे ये इसको प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, मैंने तो उसको देखा था, मैंने बोला था, मैं शो में बोला था, मैंने बोला ये अनफिट हो जाएगा। वही हुआ, उसके बाद कुछ मैचेस के बाद अनफिट हो गया। जो मैंने एक चीज देखी, देखिए मैं थोड़ी सी ना बताता हूँ मैं। देखिए ये जो हाथ है ना, ये यार बॉल मिल जाए मुझे। देखो एहसानुल्लाह के बारे में जो मैंने बोला, उसके बाद वो खैर अनफिट हो गया। जब फास्ट बॉलर बॉल रिलीज करता है ना, उसकी जो जब ये पीछे होता है ना, इसकी पोजीशन हथेली, मेरी सिर्फ हथेली देखें, इसकी पोजीशन ये होती है। यहाँ से वो रिलीज करता है बॉल, ठीक है, उसकी हथेली आसमान की तरफ होती है। लेकिन जो एहसानुल्लाह था, उसकी हथेली की पोजीशन ये थी, ये देखें, ये थी जमीन की तरफ, ठीक है, जमीन की तरफ। अब जब आपकी हथेली जमीन की तरफ होगी ना, उसके बाद जब आप बॉल रिलीज करोगे, आपका शोल्डर घूमता है तेज, वो यहाँ पे लाके यहाँ से ऐसे हाथ घुमाता था। जाहिर बात है यूं तो गेंद नहीं कर सकता, वो यहाँ से अपनी रिस्ट को घुमाता था। जब आप इस पोजीशन में कर रहे हैं तो सारा शोल्डर पे लोड पड़ रहा है। जब आप इस पोजीशन में हाथ लाके यहाँ से जब घुमाते हैं ना, तो शोल्डर से आपके एल्बो पे लोड आता है सारा, जिसकी वजह से मैंने बोला था ये अनफिट होगा। आप शाहीन को भी देख लेना, वो भी एल्बो पहन के ज्यादा बॉल करता है, उसका भी हाथ यहाँ ये ऐसे उठता है, ठीक है, यहां से मूव करता है। तो वो इत्तेफाक से 2-4 दिन बाद वो अनफिट हो गया। तो ये जब आपकी एल्बो में या शोल्डर्स में जान नहीं होगी ना, जिम तगड़ा नहीं करेंगे, तो जब आपकी ये पोजीशन से आके हाथ घुमाओगे, आपकी एल्बो सबसे पहले उड़ेगी। और मैंने ये भी बोला था, मैंने बोला ये ना हो कि इसकी क्रिकेट खत्म हो जाए, ये आगे चल के हम सोचते ही रह जाएंगे एहसानुल्लाह क्या, वो फ्रैक्चर हो जाती है आपकी अंदर से, फ्रैक्चर हो जाता है, वो उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है। चले जी, आज का प्रोग्राम समेटते हैं। हम फास्ट बॉलिंग पे हमने बात की, राशिद भाई भी शामिल हुआ हमारे साथ। बड़ी देखिए मैं राशिद भाई का थैंक यू इस वजह से अदा करता हूँ क्योंकि ये बहुत अरसे बाद मैंने क्रिकेट के ऊपर बात की है। मैं देखो, मैंने किसी को बताया तनवीर का इंटरव्यू, बोलता है, मैंने कहा यार जिनको गोद में खिलाया होता है ना, उनके दांत नहीं गिने जाते, है ना? बिल्कुल सही। तो ये समी की अंदर की बातें, क्योंकि फास्ट बॉलर की बातें जो होते हैं ना, इन्हीं से पूछो कि क्या बीती इनके ऊपर। ये तो हमने छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारे 6 है ना, तो इसमें 15-18 साल हैं, इसमें इंजरीज हैं, और फिर मोटरसाइकिलों पे धक्के खाना, टेप बॉल खेलना, इंटरनेशनल खेलना, वहाँ पे मैच करना अपने आप को। नहीं, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर राशिद भाई के साथ फिर कभी शो किया तो फिर हम आड़ाउड़ी वाला करेंगे। नहीं, आड़ाउड़ी के साथ फिर हम बताएंगे ये जो बॉल कट होता है ना, कट, ये मेरी राशिद भाई से एक दफा बात, आपको मौका, फ्लैट पिच पे कट कैसे किया जाता है, आपको मौका मिलेगा, कॉट बिहाइंड के प्लेटफॉर्म से आपको मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कॉट बिहाइंड।